27 जून को कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। हार्ट अटैक को शेफाली की मौत का वजह बताया जा रहा है। और अगर बात कुंडली की करें तो उनकी कुंडली में 3 ग्रहों का अशुभ संयोग बन रहा था, जिसके कारण उनका आगे का सफर आसान नहीं होने वाला था। वहीं अगर शेफाली के लाइफ पर नजर डालें तो उनकी लाइफ में कई बड़ी घटनाएं हुई। पहले तलाक होता है, फिर कोई बच्चा नहीं, और फिर आखिर में उनकी मौत हो जाती है। आखिर उनकी कुंडली में क्या दोष था और ऐसे लोग क्या होते हैं? क्या सेम कुंडली वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में ये सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। 27 जून को एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें मुंबई वाले अपने घर पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब शेफाली की अकाल मृत्यु से पूरी इंडस्ट्री शोक की लहर में है। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि इतनी फिट रहने के बाद भी शेफाली को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। वहीं शेफाली की कुंडली जन्म कुंडली के 8वें घर में चंद्रमा, बुध और केतु विराजमान थे। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन शुभ नहीं होता है। अब चंद्र को मन का कारक माना जाता है, जबकि केतु एक अशुभ ग्रह होता है। वहीं कुंडली का 8वां घर हानि का होता है, जिसके कारण अकाल मृत्यु, बदनामी, नुकसान और तंत्र मंत्र में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसी के आगे उन्होंने कहा, चंद्रमा और बुध का साथ आना भी शुभ नहीं होता है। चंद्रमा, बुध और केतु की युति एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। वहीं चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शक्ति का दाता माना जाता है, जबकि बुध देव बुद्धि, संचार, कारोबार और तर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं केतु एक को छाया ग्रह है, जिसे अलगाव, आध्यात्मिक और रहस्यवाद का प्रतीक माना जाता है। वहीं आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में किसी राशि में चंद्रमा, बुध और केतु की युति बनती है, तो ये तीनों ग्रह साथ में किसी राशि में मौजूद होते हैं, तो उसका अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। खासकर अकाल मृत्यु होने का योग बनता है। कब बढ़ जाता है अकाल मृत्यु का खतरा? चलिए आपको आगे की वीडियो में हम बताते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु, केतु और शनि के साथ आने से भी अकाल मृत्यु का योग बनता है। वहीं जिन लोगों को कुंडली में मंगल और राहु साथ में विराजमान होते हैं, उनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है, तो अकाल मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि शेफाली जरीवाला की जो कुंडली थी, वैसा ही अगर कुंडली किसी और व्यक्ति की हो तो क्या ये सब कुछ उनके साथ भी सेम होगा? क्या ये दोष अन्यों को भी प्रभावित करता है क्या? चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। तो नहीं, यह दोष सभी के लिए एक जैसा परिणाम नहीं देता। ज्योतिष में कुंडली का समग्र अध्ययन जरूरी होता है, जिससे ग्रहों की महादशा, अन्य ग्रहों का बल, जैम और योग देखे जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में शुभ ग्रहों जैसे गुरु, शुक्र का संबल मौजूद हो या फिर प्रतिकूल दशाएं न हो, तो परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं। अब इसी तरह के संयोजन वालों में कुछ लोग जीवन भर स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो शेफाली जरीवाला की अचानक मृत्यु में उनकी कुंडली में अशुभ ग्रह युक्ति यानी कि चंद्र, बुध, केतु 8वें भाव में यानी कि बायोलॉजिकल और ज्योतिषीय दृष्टि से एक संवेदनशील कारक हो सकता है, परंतु ज्योतिष जीवन के कई पहलुओं को एक साथ देखता है। अब इसलिए यह दोष हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। निवारक उपाय, जीवन शैली और संतुलित दृष्टिकोण ग्रह दोषों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।